Good morning to my dear students. Today topic is vapor pressure of liquid solution. Vapor pressure of liquid solution is two types. First of liquid in liquid solution and second is solid in liquid solution. First of vapor pressure of pure liquid. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड में हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ तो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जो है उसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट क्यों है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो लिक्विड है वो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको यूज में लिया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज मोर यूजफुल टू एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है तो यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनका बिहेवियर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, या आप कोई कंटेनर मान सकते हो। ये जो मैंने बीकर लिया है इस बीकर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बॉटम साइड में ये जो मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल्स में देखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। ओवरऑल डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टोटल जो नेट चार्ज है मॉलिक्यूल्स का वो कैसा होगा, नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा। क्यों, यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा। बट यहीं पे आप बीकर की सरफेस पे अपर डायरेक्शन में देखिए कि ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, 0 नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बीकर में देखिए, इसके अलावा अगर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं कुछ टाइम बाद में जैसे इनको काइनेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड करवाते हैं ये बीकर से एग्जिट हो जाते हैं, आउटर साइड में चले जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इजेक्ट क्यों होते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्यों यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स हो वो क्या करते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सिंगल रहना ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल है लिक्विड मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है वो मोस्टली गैसेस मॉलिक्यूल की तरह है। किसकी तरह है, गैसेस मॉलिक्यूल की तरह है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनकी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है वो आपके गैसेस मॉलिक्यूल पे क्या करती है, उन्हीं की तरह से हम रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे जो ये वाला है बाहर जो इजेक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे था तब ये लिक्विड स्टेट में था, एंड यहाँ पे जब ये इजेक्ट हो गया इट मीन जो लिक्विड है वो इवोपरेट हुए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे देखो ये गैसेस फॉर्म में है, और गैसेस फॉर्म में क्या होता है, एंट्रोपी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड से जब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो डेल एस जो आपकी एंट्रोपी है वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, और आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट ये भी है कि जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल है उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी प्रकार सेम जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनमें भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बट जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल से क्या होती है, कम होती है। गैसेस मॉलिक्यूल से क्या होती है, कम होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है आप देख पा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल हुआ, अलग अलग जो मॉलिक्यूल है इन सभी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इक्वल
नहीं होती है। सब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट होती है। और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैस के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। तो कुछ की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बाहर की तरफ जाता है। कुछ के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक इतनी ज़्यादा होती है एनर्जी कि वो इजीली क्या होते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल गेम क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड मॉलिक्यूल है, इनको काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये बाहर जा रहे हैं। लिक्विड इवोपरेट हुए, इवोपरेट होंगे तो वेपर बनेंगे। वेपर में क्या होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल होंगे। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर की तरफ चले जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, यहाँ पे दो प्रोसेस है। फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन ये क्या है, जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपके पास H2O है, आपके पास H2O है, ये H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और ये कन्वर्ट हो गया गैस में। तो यहाँ पे भी ये क्या है, गैस में है। तो जब कोई लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इवोपरेशन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल है, जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल है, तो इस प्रोसेस को तो इवोपरेशन। जब कोई गैसेस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जब कोई गैसेस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन। क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस हम उसको बोलेंगे। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इवोपरेशन। और आपका इवोपरेशन से रिवर्स जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस हम बोलेंगे। ये तो जो आपकी बात थी वो किस में थी, ओपन कंटेनर में। अगर हम बात करें किसी क्लोज कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में क्या है, ये आपके पास कोई बीकर है, ठीक है। ये ओपन कंटेनर था, इसमें क्या किया है, इसको क्लोज कंटेनर है। ये आपके लिक्विड मॉलिक्यूल है। कौन से मॉलिक्यूल है, लिक्विड फॉर्म में है, आपके लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे क्या होंगे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे, इवोपरेट होंगे और इसके सरफेस पे जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सरफेस पे अटैच होने के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद में यही मॉलिक्यूल फिर से क्या करेंगे, लिक्विड की सरफेस पे आके अटैच हो जाएंगे। इट मीन्स ये क्या है, बाहर की तरफ इजेक्ट नहीं होते हैं। ओवरऑल जो गेम चलता है वो कहाँ पे चलता है, बीकर में ही आपका चलेगा। इसी के बेसिस पे हम आपके जो वेपर प्रेशर है, जो डाल्टन लॉ है, उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अभी आपको मैंने बताया था कि ये लिक्विड, ये आपका क्या है, लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैसेस है और ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ पे आपकी इवोपरेशन प्रोसेस है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस आपकी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आपकी सबसे पहले इवोपरेशन, फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन होके एक टाइम पे क्या हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। और इसको हम फेज इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे लिक्विड फेज है, यहाँ पे गैसेज फेज है, दोनों क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। उसके बाद में है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो आपने देखा कि बीकर में ओवरऑल जो गेम चल रहा है वो किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें किस टाइप का फोर्स काम कर रहा है। तो एक तो आपका डिपेंड करता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, दोनों भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आपके जो मेन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड की हम बात करें तो हम जो आपने डाल्टन लॉ
11th क्लास में पढ़ा है। स्टेट ऑफ मैटर का ये टॉपिक है। डाल्टन थ्योरी में क्या बताया गया है कि सपोज करो मैंने कोई आपका एक बीकर लिया है, ये कोई बीकर है, इसमें मैंने A प्लस B कोई 2 लिक्विड लिए हैं एंड इन लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड है। अब ये क्या होंगे, इवोपरेट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इवोपरेट होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मैंने ग्रीन डॉट से इंडिकेट किया है ये ए लिक्विड के इवोपरेट होने के बाद मॉलिक्यूल है। एंड यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के डॉट से आप देख पा रहे हैं ये जो बी मैंने लिक्विड लिया है वो क्या है, इसके मोल होंगे। तो यहाँ पे ये तो जो ग्रीन डॉट वाला है ये है आपका ए लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसका, ए लिक्विड का वेपर प्रेशर। एंड जो ब्लू डॉट से आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, बी लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी क्या है, कोई लिक्विड है और दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल इन नेचर। कैसे हैं, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब होता है इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वोलेटाइल इन नेचर है। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये है पी ए, क्या है, पी ए। एंड जो आपका स्काई कलर का डॉट है ये क्या है, पी बी। यहाँ पे पी ए पी बी जो है इनको हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर, पार्शियली वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, पार्शियली वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे पार्शियली वेपर प्रेशर है तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग आपका पीएस क्या है, टोटल प्रेशर, ओके, या टोटल सॉल्यूशन का जो टोटल होगा उसको हम पीएस से इंडिकेट करेंगे। और ये क्या है, पीए प्लस पीबी, दोनों के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स पार्शियली प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पार्शियली प्रेशर ऑफ लिक्विड बी दोनों के इक्वल होगा। एंड आपका पीएस क्या है, टोटल प्रेशर होगा। एंड साथ के साथ ही आप देखते जाइए कि आपकी जो मैंने कंपोनेंट लिया है ए एंड बी, जो 2 लिक्विड लिए हैं, अब उन दोनों लिक्विड का आपने पार्शियली प्रेशर देख लिया, पी ए है एंड पी बी है। आप यहाँ पे भी देखते जा रहे हैं पी ए इक्वल क्या है, पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है। एंड ऐसा हम इंडिकेट करते हैं, सॉल्यूशन के लिए इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका मोल फ्रैक्शन है तो ए लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए एंड आपका जो बी लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन होगा एक्स बी। ओके, ये चीज़ आप तक को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। एंड डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पी एस इक्वल पी ए प्लस बी पी बी होगा। उसके अकॉर्डिंग आपने एक सेंटेंस और देखा होगा, राउल्ट लॉ, उसने क्या एक्सप्लेन किया था, राउल्ट लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, अभी हमने 2 लिक्विड जो लिए हैं ए एंड बी, दोनों भी क्या है, वोलेटाइल इन नेचर है। तो उनका जो मोल फ्रैक्शन है वोलेटाइल कंपाउंड का वो क्या है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी। अब इसको हम हटाएंगे तो क्या आएगा, पी ए इक्वल क्या हो जाएगा, के ए एक्स ए। ऐसे ही नीचे वाले को भी जब हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के बी एक्स बी। ओके, यहाँ पे जो आपके के ए एंड आपका जो के बी आया है ये क्या है, आपके कांस्टेंट है। क्या है, आपके कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम किसी प्योर सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, किसी प्योर सॉल्यूशन की बात करें, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि वोलेटाइल कंपाउंड के डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है कि पी ए क्या है, पार्शियली प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन एक्स ए। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक न्यू कांस्टेंट आएगा एक्स ए एंड एक्स बी। अगर हम किसी
एक को हम 0 मान लें, जैसे सपोज करो x ए इक्वल मैंने माना 1, ओके, और x भी इक्वल मैंने क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें ओनली ए कंपोनेंट होगा एंड बी आपका क्या होगा, 0 होगा, इट मीन्स ओनली क्या प्रेजेंट होएगा, आपका x ए प्रेजेंट होएगा। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं क्या होगा, जो के ए है, के ए कॉन्स्टेंट है, वो डायरेक्टली होगा। प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्ट को हम पी नॉट से डिनोट करते हैं, पी नॉट ए, क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी नॉट ए हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, जब मैंने के बी को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल पी नॉट ए डॉट एक्स ए, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए डॉट एक्स ए। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब मैं क्या कर दूँ, ये वाली लाइन यहाँ देखो आपको दिख रही है, पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाया था, ए लिखा था, वो प्योर जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर होगा। नोट किसको इंडिकेट कर रहा है, प्योर को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड में मैंने क्या किया है, एक्स ए है उसको 0 मान लिया, एंड जो आपका एक्स बी है उसको मैंने क्या कर लिया है, 1 कंसीडर किया है। तो इस कंडीशन में आपकी कंडीशन क्या बन के आएगी, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो इतना टफ नहीं जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, यही आएगा। ये कंडीशन देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रही है, इस वाली लाइन में देखिए, पी बी इक्वल एक्स बी, पी बी इक्वल पी नोट बी एक्स बी, पी नोट बी इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब हमारा डाल्टन लॉ क्या है, पी एस इक्वल पी ए प्लस पी बी, यही है। तो यहाँ पे पी ए क्या है, अभी हमने निकाला, तो पी ए इक्वल हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये वैल्यू हम पुट करेंगे पी एस के इक्वल। तो ये हमारा क्या बन के आ गया, एक नया कंडीशन बन के आ गया। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जब हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो मॉल फ्रैक्शन आपसे पूछा जाता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, एक्स ए एंड एक्स बी है, वो मॉल फ्रैक्शन है, किस में है, सॉल्यूशन में, ओके। आगे हम देखेंगे मॉल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो यहाँ पे आप ये हो गया, पी टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए, ये हो गया। अगर हमें बात करना हो कि मॉल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट किसके अंदर देखेंगे, मॉल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट इन वेपर फेज, मॉल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर कंपोनेंट इन वेपर फेज में पूछे तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे जो मॉल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का, तो उसको हम बोलेंगे वाई ए, क्या बोलेंगे, वाई ए। एंड अगर आपसे कंपोनेंट बी के लिए पूछे तो हम क्या बोलेंगे, वाई बी। ये दोनों क्या हो गए, कंपोनेंट ए एंड बी के लिए क्या हो गए, मॉल फ्रैक्शन। ध्यान रखिए कौन सी फेज में है, वेपर फेज में, एंड एक्स ए एक्स बी क्या है, आपके सॉल्यूशन फेज में है। तो अगर आपको वाई ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पार्शियली प्रेशर पी ए डिवाइडेड टोटल प्रेशर पी एस, ओके। ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही आपको किसका कैलकुलेट करना हो, वाई बी का, तो वाई बी में भी आप क्या करोगे, टोटल पार्शियली प्रेशर पी बी डिवाइडेड टोटल प्रेशर पी एस, ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देखो ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, जो आपका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पी ए इक्वल क्या था, पी नॉट ए एक्स
ए एंड पी बी इक्वल क्या था, पी नॉट बी एक्स बी। ये वैल्यू क्या की गई है, इस फॉर्मूले में पुटअप की गई है पी ए पी बी की जगह। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन के आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पूछा है तो आपको एक्स ए एक्स बी कैलकुलेट करना है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में कैलकुलेट करने को दिया गया है तो आपको वाई ए एंड वाई बी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ से आपका 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जा सकता है। ये तो हमने बात की थी जब दोनों कंपोनेंट ए एंड बी क्या हो, वोलेटाइल इन नेचर हो। नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड, किसके बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये प्योर सॉल्वेंट है। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऐड टू द लिक्विड सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कोई सॉल्वेंट है आपके पास, वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है और उसमें ऐड किया गया है कोई सॉल्यूट। अब वो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इट मीन्स वो इजीली इवोपरेट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद में हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो सॉल्यूशन मिलता है उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो जो प्योर सॉल्वेंट है उसके कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। तो ये भी आप प्राउड लॉ के अकॉर्डिंग देख सकते हो, पी ए इक्वल एक्स ए और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो पेवर वेपर प्रेशर और पी नोट ए एक्स ए। आज के इस वीडियो में इतना ही।